अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी दुख के अंधेरों से शुरू हुई, मगर तकदीर ने उसके सब्र को वह रुतबा दिया जिसे देखकर इंसान सोचता रह जाए कि रब जब देता है तो बेहिसाब देता है। गांव के एक पुरसुकून कोने में मिट्टी की दीवारें और लकड़ी के पुराने दरवाजों वाला एक छोटा सा घर था। इसी घर में रहती थी आयशा, एक शर्मीली, सच्ची, ईमानदार और संभली हुई लड़की। आंखों में हया और दिल में अल्लाह का खौफ। उसके वालिद मोहताज मगर खुददार थे और माँ रोज सुबह रोटी बनाते वक्त एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी का घर आबाद कर, इसका नसीब रोशन कर। रिश्ते आते, कुछ दहेज मांग कर लौट जाते, कुछ शक्ल पर तंज करके चले जाते, और कुछ लोग इसलिए मना कर देते कि आयशा बहुत सिंपल है। लेकिन आयशा हर बार मुस्कुराती, माँ के सर पर हाथ रखती और कहती, अम्मी मेरे नसीब का वक्त अभी आया नहीं, रब देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन पड़ोस की खाला जो शहर में काम करती थी, आयशा के बारे में अपनी मालकिन रुखसाना बेगम को बताने लगी। खिदमत गुजार है, जुबान छोटी है, अदब बहुत। ये बात रुखसाना बेगम के दिल में उतर गई। उन्हें अपने बेटे हैदर के लिए एक फरमानबर लड़की चाहिए थी जो सवाल न करे, सिर्फ सुने और मान ले। 2 दिन बाद वह आयशा के घर रिश्ता लेकर आई। वालिदैन की आंखों में आंसू। आयशा ने कहा, अगर आप सब राजी तो मैं भी राजी। जो अल्लाह ने लिखा वही बेहतर। शादी सादगी से हुई, न ढोल न शोर न टशन, बस दुआएं और दिलों में अरमान। मगर आयशा को यह अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह जा रही है वहाँ तकलीफ उसका इंतजार कर रही है। रुखसाना बेगम का हुक्म पूरे घर पर चलता था। ननद, माहम तेज जुबान और हैदर माँ का कहने वाला आयशा सुबह से शाम तक काम करती, कपड़े, सफाई, खाना, चाय। मगर उसकी खिदमत किसी को पसंद नहीं आती। रुखसाना कहती, ये क्या बेजान सा काम करती हो, शक्ल में तो रंग ही नहीं, इस घर को रोशन कैसे करोगी। माहम तंज करती, अब्बू ने सोचा था मॉडर्न बहू आएगी, यहाँ तो गांव की सीधी सादी लड़की आ गई। आयशा चुप रहती, तसब्बीह के दाने घुमाती रहती और कहती, मेरे रब सब्र दे। महीने गुजरते गए, हैदर दूर होता गया। आयशा रातों को रोकर सजदे में गिरती और कहती, या अल्लाह मुझे मेरी जगह दे दे, मैं शिकायत नहीं करती, मैं सिर्फ तेरी हूँ। रुखसाना का लहजा और कड़वा होता गया। जब कहीं बच्चे की खबर आती वह आयशा को देखकर कहती, शादी को इतना वक्त हो गया, कोई निशानी नहीं क्या, इस घर को अंधेरा ही दोगी। आयशा का दिल टूटता मगर वह खामोश रहती। एक दिन रुखसाना ने कहा, अगर तू औलाद नहीं दे सकती तो हम हैदर की दूसरी शादी करेंगे। आयशा का हाथ कांप गया मगर बोली, अल्लाह की मर्जी से सब होगा। अम्मी फिर दूसरी लड़की हिना घर में आई। मॉडर्न और दिखावे वाली पहली मुलाकात में बोली, मुझे पूरी आजादी चाहिए और पुरानी बीवी का कोई असर मुझ पर नहीं होना चाहिए। रुखसाना ने कहा, वह सिर्फ काम वाली जैसी है, तुम आओगी तो वह तुम्हारे कदमों में होगी। आयशा ने सब सुना और अंदर से टूट गई, मगर सब्र उसका हथियार था। दिन आए और निकाह हो गया। उस दिन आयशा का दिल जैसे रुक सा गया, मगर रात को सजदे में गिरकर बोली, या अल्लाह अगर यही बेहतर है तो मुझे सब्र दे, अगर मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा है तो मेरी गोद भर दे। कुछ हफ्तों बाद आयशा को कमजोरी मत ली और सुस्ती होने लगी। वह क्लिनिक गई। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, तुम 3 महीने से माँ बनने वाली हो। आयशा के आंसू बह निकले और वह बोली, मेरा रब सुन लेता है। घर आई तो रुखसाना ने यकीन नहीं किया, रिपोर्टें फाड़ दी। माहम ने ताना दिया, झूठ बोलती हो, सिंपैथी के लिए। हैदर भी खामोश रहा और आयशा का सामान उसके हाथ में दे दिया गया। आयशा माँ के घर रोती हुई पहुंची। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी रब जुल्म बर्दाश्त करता है, जालिम नहीं। महीने गुजरे और आयशा ने एक प्यारा सा सेहतमंद बेटा जन्म दिया। घर में रोशनी फैल गई। उधर हिना ने भी एक बेटा जन्म दिया। रुखसाना खुश हुई मगर जल्दी ही हालात उलट गए। हिना का घमंड बढ़ा, सास से बहस, लड़ाई, चालें और हैदर परेशान। एक दिन हिना का बेटा सख्त बीमार हुआ। बड़े डॉक्टर भी कुछ न कर पाए, बच्चा चल बसा। रुखसाना चिल्लाई, ये किसकी बद्दुआ थी, क्या हमने किसी मजलूम को रुलाया था। हिना घर छोड़कर चली गई। हैदर को पहली बार एहसास हुआ कि आयशा का सब्र ही असली रोशनी था। रुखसाना बोली, चलो आयशा से माफी मांगते हैं। दोनों पुराने मोहल्ले पहुंचे। दरवाजा खुला। आयशा सादा दुपट्टे में, हाथ में दुबला सा बेटा, चेहरे पर नूर। रुखसाना उसके कदमों में गिर गई और बोली, बेटी हमसे गलती हुई, हमें माफ कर। हैदर ने झुककर कहा, आयशा बहुत देर हो चुकी, मगर क्या हम फिर से घर बसा सकते हैं। आयशा की आंखें नम थी मगर लहजा सुकून भरा था। मैं माँ हूँ और माँ के दिल में नफरत नहीं होती। मैंने कभी बदुआ नहीं दी। रब ने मेरी गोद भर सब कुछ सिखा दिया। मैं आप सबको माफ करती हूँ। कुछ दिन बाद आयशा उसी घर में वापस आई, मगर अब तंज नहीं, इज्जत थी। कमरे में उसे हिना की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आयशा तुम जीत गई, मैं हार गई इंसान। सब कुछ हो सकता है मगर माँ जैसे दिल वाली नहीं, मुझे माफ कर देना। आयशा ने चिट्ठी बंद की और दिल में दुआ की, या अल्लाह औरतों को औलाद से मत नाप, उनके सब्र को कमजोरी मत समझ। तू हर दर्द का फैसला करता है मगर अंधेर नहीं। आयशा जीत गई अपनी खामोशी, अपनी दुआ और अपने सब्र से, क्योंकि रब के फैसले में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं।